अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, IMF का मिशन जो पाकिस्तान आया हुआ था, हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हुए, हुकूमत ने किस तरह कायल किया, क्या वाकई प्रॉपर्टी सेक्टर को और बिजली नरखों में कोई बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। दूसरा, टैक्स निज़ाम में दिन ब दिन नई नई तरामीम आ रही हैं। नई नई तरामीम से क्या टैक्स चोरी को रोका जा सकेगा, टैक्स पेयर को बढ़ाया जा सकेगा, टैक्स पेयर की मुश्किलात में कमी वाक़ होगी या मजीद मुश्किलात का शिकार होंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मैं साथ लाइन पर मौजूद है मोहम्मद आसफ राना साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर है, सीनियर मेंबर हैं डॉक्टर्स बार एसोसिएशन के। ये बिल्कुल मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं मोहम्मद आसफ राना साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, सीनियर मेंबर हैं डॉक्टर्स बार एसोसिएशन के। राना साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। आसफ राना साहब, ये बताइएगा, इनकम टैक्स में रोजाना नई नई तरामीम आ रही हैं, क्या वजूहात है? यूबी साहब, इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स या कोई भी लॉज एक्ट ऑर्डिनेंस होते हैं, उनमें तरामीम फवक्तन आती रहती हैं। जैसे जैसे हालात होते हैं उसी तरह उसमें उनमें अमेंडमेंट आती रहती हैं। तो यही वजह है कि इनकम टैक्स में भी अकॉर्डिंग टू हमारे सिचुएशन, कंट्री की रेवेन्यू सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, बिजनेस की वो एक्सपेंसेस हैं, इंडस्ट्री के जो सिचुएशन है, इनकी वजह से चेंजिंग आती रहती हैं। तो देखिए, जो एक हदफ रखा जाता है, कोई भी हुकूमत आती है तो वो अपना एक हदफ रखती है। जब भी सालाना बजट आता है तो उसमें एक हदफ रखा जाता है कि इसको जो है ना हमने पूरा करना है, इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है इस ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर होगा। तो जब भी फाइनेंस बजट आता है तो इसमें जो वजूहात होती हैं वो ये हैं कि जब भी कलेक्शन होती है टारगेट दिया जाता है कि इतने ईयर में आपने इतना टारगेट अचीव करना है। अगर वो रेवेन्यू अथॉरिटी जो होती है वो टारगेट अचीव नहीं कर सकती तो उस वजह से इनकम टैक्स में या उसमें अमेंडमेंट की जाती हैं, नई तरामीम की जाती हैं, नई क्लासेस ऐड की जाती हैं कि रेवेन्यू जो है ना वो कलेक्शन अच्छी हो जाए। तो तरामीम करने की वजह, सबसे बड़ी वजह यही होती है कि शॉर्टफॉल जो होता है रेवेन्यू में, उसमें उसको पूरा करने के लिए तरामीम की जाती हैं। और दूसरा, कोई प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं जिनको ठीक करने के लिए या उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए नई नई तरामीम की जाती हैं। इसके अलावा तो और कोई वजूहात नहीं होती। आसफ राना साहब, सेल टैक्स में भी नई नई तरामीम आ रही हैं, क्या वाकई टैक्स चोरी को रोकने के लिए आ रही हैं या टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए आ रही हैं? देखिए, सेल टैक्स में जो भी तरामीम की जा रही हैं वो भी इसी वजह से की जा रही हैं कि शॉर्टफॉल हो जाए और जो हमारा मुल्क में टैक्स फ्रॉड का एलिमेंट बहुत बड़ा है। टैक्स फ्रॉड, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसके इनपुट की एडजस्टमेंट होती है। जब तक इनपुट की एडजस्टमेंट ख़त्म नहीं होगी तो टैक्स फ्रॉड नहीं ख़त्म होगा। गवर्नमेंट जितनी भी अमेंडमेंट सेल टैक्स में ले आए, टैक्स फ्रॉड को नहीं रोक पाएगी जब तक कि इसकी इनपुट की एडजस्टमेंट ख़त्म ना कर दे। अगर टैक्स फ्रॉड को रोकना है तो इनपुट की एडजस्टमेंट ख़त्म करनी पड़ेगी। वो ख़त्म करेंगे तो देन जो है ना टैक्स फ्रॉड रुकेगा, वरना तो तरामीम आने से टैक्स फ्रॉड नहीं रुकेगा। जितने भी कानून होते हैं उनमें कोई ना कोई लकूना ज़रूर होता है जो कि टैक्स फ्रॉड करने वाले या वायलेशन करने वालों के फेवर में चला जाता है। ये जो तरामीम टैक्स फ्रॉड को रोकने के लिए की जा रही हैं, उससे जो बिज़नेस कम्युनिटी को है वो मुश्किलात का सामना, टैक्स पेयर को मुश्किलात का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता। तो जो भी तरामीम करनी है टैक्स में, वो सबसे बेटर तरमीम ये होगी कि इनपुट की एडजस्टमेंट ख़त्म कर दें। तो इससे टैक्स फ्रॉड भी रुक जाएगा और रेवेन्यू कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हुकूमत की तवक्को से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होगी। आसफ राना साहब, ये बताइएगा कि नई तरामीम से टैक्स चोरी को रोका जाएगा या रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा किया जाएगा, आप किस तरह देखते हैं? यूबी साहब, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, जब भी किसी फिजिकल लॉ में अमेंडमेंट आती है तो उसको एलिमेंट होते हैं और दोनों एलिमेंट को जो है ना मद्देनज़र रखा जाता है। सबसे पहला एलिमेंट तो ये होता है कि जो शॉर्टफॉल है, रेवेन्यू की कलेक्शन पूरी नहीं कर पा रहा हमारा FBR, उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ जो है ना तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं। जब मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट करने होते हैं वो किसी न किसी तरमीम के ज़रिए ही किए जाते हैं, उसको बगैर तरमीम के नहीं कर सकते। सबसे पहला जो एलिमेंट तरमीम का होता है वो यही वजह होती है कि उन्होंने शॉर्टफॉल जो है रेवेन्यू का, उसको पूरा करने के लिए तरमीम की जाती हैं ताकि टैक्स पेयर से ज़्यादा कलेक्शन हो सके और गवर्नमेंट जो है अपना शॉर्टफॉल पूरा कर सके।
इसलिए अमेंडमेंट की जाती है। और दूसरा जो है रीज़न वो ये है कि टैक्स फ्रॉड को रोकने के लिए भी अमेंडमेंट की जाती हैं, ताकि टैक्स फ्रॉड का एलिमेंट जो है ना वो किसी तरीके से ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। तो टैक्स फ्रॉड रोकना भी एक हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो ऐसी प्रपोज़ल नहीं देगा और गवर्नमेंट हमारी उस प्रपोज़ल को नहीं मानेगी कि इनपुट की एडजस्टमेंट को ख़त्म किया जाए, तो टैक्स फ्रॉड नहीं रुक सकेगा। और जब गवर्नमेंट टैक्स कानून में तरमीम करती है टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए या टैक्स फ्रॉड को पूरा करने के लिए, तो उसमें हार्श तरमीम होती हैं। तो उन हार्श तरमीम की वजह से बिजनेसमैन और टैक्स पेयर कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जो हमारे टैक्स प्रैक्टिशनर हैं साथ साथ उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो हमारे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, फिनांस मिनिस्टर हैं, इनसे हम्बल सबमिशन है कि टैक्स तरमीम ऐसी की जाएं जिनसे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़े और बिज़नेस कम्युनिटी की टैक्स पेयर की मुश्किलात में कमी आए। जब तक आसान तरमीम नहीं होंगी, टैक्स का सिस्टम आसान नहीं होगा, उस वक्त तक जितनी भी तरमीम कर लें, जितनी भी अमेंडमेंट ले आएँ, उससे रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा नहीं होगा और ना ही टैक्स फ्रॉड रुकेगा। दूसरा ये कि जब तक आप अपने एक्सपेंस कम नहीं करेंगे तो इन अमेंडमेंट की मिनी बजट की ज़रूरत आती रहेगी। इसके अलावा अमेंडमेंट्स के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आसिफ राणा साहब, ये बताइएगा, इन नई तरमीम से टैक्स चोरी को रोका जाएगा या टैक्स बेस को बढ़ाने में मुआवन साबित होंगी? तो इसका जवाब जो है मैंने पहले क्वेश्चन में ही आप काफ़ी हद तक दे दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हमारी अथॉरिटीज़ जो अमेंडमेंट करती हैं टैक्स लॉज में, तो टैक्स लॉज में अमेंडमेंट का उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक अपने टैक्स सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, टैक्स सिस्टम को आसान नहीं करेंगे, इनपुट की एडजस्टमेंट ख़त्म नहीं करेंगे। जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे तो तरमीम करने से टैक्स शॉर्टफॉल जो है वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल वो पूरा नहीं होगा। तो मेरी मौजूदा हुक्मरानों और जो लेजिस्लेचर हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है, तरमीम टैक्स पेयर की आसानी के लिए करें, रेवेन्यू की कलेक्शन के लिए करें। तरमीम के ज़रिए जितनी टेक्निकलिटीज़ या आप हार्श तरमीम करते रहेंगे, टैक्स शॉर्टफॉल जो है रेवेन्यू शॉर्टफॉल उतना ही बढ़ता जाएगा। और अपने एक्सपेंस कम करें। इन चीज़ों के करने से ही तरमीम जो करेंगे कामयाबी होगी। अगर ये चीज़ें आप नहीं करेंगे, टैक्स सिस्टम को आसान नहीं करेंगे, इसमें इस्लाहात नहीं लाएंगे, तो उस वक्त तक आपका शॉर्टफॉल जो है ना वो पूरा नहीं होगा, टैक्स फ्रॉड भी नहीं रुकेगा। जब तक आप अवाम के साथ फ्रेंडली नहीं होंगे, आपकी अमेंडमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया आसिफ राणा साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। सेल टैक्स में चोरी को रोकने के लिए नई तरमीम का जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इनकम टैक्स में जो तरमीम आ रही हैं और IMF से जो हुकूमती मुतालबात थे उनको किसा कायल करने में हुकूमत कामयाब हो सकती थी, और दूसरा क्या वाकई किसी सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। आपने हमारे एक्सपर्ट का गुफ्तगू सुन लिया। अगले प्रोग्राम तक लिए अफसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।